इस शॉपर के अंदर आपने इसे रखना है। रख लेने के बाद आपने इस शॉपर को एक गिरा लगा देनी है। बच जाओ इन झूठे आमलों से, वरना ये आपका पैसा, वक़्त और ज़हनी सुकून तीनों ही बर्बाद कर देंगे। आजकल हर दूसरा बंदा इश्क मोहब्बत के रोने रोता है, पर अकल किसी को भी नहीं। जब आप अपने महबूब के लिए हर वक़्त जी 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 मैं ना आपके लिए आपके ही बारे में सोच रहा था, जी वो ना आप रोज़ मेरी ख्वाब में आते हो, फिर इन बातों का नुकसान क्या होता है कि दूसरा बंदा कहता है ये वेला ही है, इसी को और काम ही नहीं है, फिर आपकी कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं होगी। इन बातों का ख़ास ख्याल रखा करें। चलें अब अमल की तरफ चलते हैं। शापर पर आपने अमल करना है। महबूब शापर की तरह हल्का हो जाएगा, नहायत शफ़क़त से, अदब एहतराम से आपसे पेश आएगा। और एक बात और सुन लें, बच जाओ इन झूठे आमलों से, वरना ये आपका पैसा, वक़्त और ज़हनी सुकून तीनों ही बर्बाद कर देंगे। खुद अमल करें और कामयाबी हासिल करें। अब खुद क्यों नहीं अमल करते? आपने करना ये है कि आपने शापर का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। ये थोड़ा सा बड़ा या छोटा भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आप किसी शापर का ये हिस्सा काट लें। इसके ऊपर आपने ये अल्फाज लिखने हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पर आपको वाज़ह नज़र आ जाएंगे। ऊपर वाली लाइन पर लिखा है 2, 8, 7, ठीक है। ये जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और दरमियान में आपने अपने महबूब का नाम लिखना है, उसके आगे वालिद या वालिदा का नाम लिखना है, फिर आपने सीन लिखना है, फिर जमा का निशान है, फिर नून है। ये बहुत ही ख़ास और मुजरब अल्फाज हैं, आपने हूबहू ऐसे ही लिख लेना है और काली पेंसिल से लिखना है। लिख लेने के बाद आपने करना यह है कि आपने इसे सिर्फ 2 हाथ फोल्ड करना है। आपने 2 हाथ इसे फोल्ड कर लिया। कर लेने के बाद आपने इसी तरह एक बड़ा शापर लेना है, ठीक है। ये शापर भी कोई थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो जाए कोई मसला नहीं, साइज़ का कोई मसला नहीं है, लेकिन शापर बड़ा होना चाहिए। इस शापर के अंदर आपने इसे रखना है। रख लेने के बाद आपने इस शापर को एक गिरा लगा देनी है, ठीक है, ताकि वो जो अंदर शापर है वो इससे गिर ना जाए। आपने इसे गिरा लगा दी। लगा देने के बाद आपने किसी भी फलदार दरख्त के ऊपर इसे बांध देना है, ठीक है। अच्छी तरह से बांध देना है ताकि हवा चले तो ये नीचे ना गिर जाए, ठीक है। और इसके बाद करने वाला जो काम है, अपने घर वापस आ जाना है। उसके बाद आपने 3 दिन लगातार उस दरख्त के पास जाना है जहाँ पे आपने ये शापर लटकाया हुआ है, ठीक है। और आपने 21 मरतबा उस दरख्त के पास खड़े होके, कितनी मरतबा? 21 मरतबा अपने महबूब का नाम लेना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ जो भी उसका नाम है। उसके बाद आपने 3 बार अपना नाम लेना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ जो भी आपका अपना नाम है, ठीक है। ले लेने के बाद आपने उस शापर की तरफ देखकर फूंक मारनी है, चाहे वो शापर ऊंची लटका है या आपके करीब लटका है। फूंक मार दें, इंशाल्लाह वहाँ तक असर पहुँच जाएगा। आपने फूंक मार देनी है। फूंक मार देने के बाद आपने घर वापस आ जाना है। ये अमल आपने 3 दिन करना है लगातार, बस इतना सा काम आपने करना है। इस अमल के लिए आपको इजाज़त की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना दिन की ज़रूरत है, ना टाइम की ज़रूरत है। हाँ, ज़कात बहुत ही ज़रूरी है इस अमल के लिए। आपने किसी भी एक बंदे को जिससे आप नाराज़ हैं उससे आपने सुलह करनी है, ठीक है। उसे दिल में आपने माफ़ कर देना है, या अगर आप उसे पर्सनली मिलकर सुलह कर लें तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, चाहे उसका ही कसूर हो। ये इसकी ज़कात है, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। इस अमल से अल्लाह भी राज़ी होगा, अमल की ज़कात भी अदा हो जाएगी और अमल में 2 गुना जान पैदा हो जाएगी। जो चीज़ें आपके हर अमल को नाकाम बनाने की कोशिश करती हैं तो ज़कात उनके आगे लोहे की दीवार बन जाती हैं। फिर जैसे जैसे हवा से ये शापर हिलता जाएगा, महबूब का दिल पिघलता जाएगा, नरम मजाज होता जाएगा, आपसे हमेशा तल्लक कायम रखेगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी अपने महबूब को ये महसूस ना होने दें कि आप उसके लिए हर वक्त दस्तयाब हैं, हर वक्त उसके लिए फ्री हैं। नहीं नहीं, बल्कि कभी कभार मैसेज का जवाब जानबूझकर ना दिया करें। कह दिया करें मैं ज़रा मसरूफ़ था, मैं बाद में बात करता हूँ। जो हर वक्त मुयस्सर रहता है उसकी कदर नहीं होती। अमल करें और कामयाबी हासिल करें। और जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहनें अपने लिए खसूसी दुआ करवाना चाहते हैं, वो कोई भी दुआ जो करवाना चाहते हैं अपने जहन में सोच कर सिर्फ़ एक बार कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह अल्लाह रब रहमान का ये प्यारा सा नाम लिख दें। आपके लिए खसूसी दुआएँ करवाई जाएंगी। इन्ना रब्बी ला समीउद दुआ, अल्लाह दुआओं को
सुनने वाला है, तो आप फिर क्यों नहीं दुआएं करवाते। ये दुआएं आपकी तकदीर बदल देगी, आपके हालात बदल देंगी, आपकी सोच बदल देंगी, आपकी जो मुराद होगी वो पूरी हो जाएगी। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे जितने भी प्यारे भाई और बहनें परेशान हैं, किसी भी मसले की वजह से परेशान हैं, पसंद की शादी की वजह से परेशान हैं, घरेलू हालात की वजह से परेशान हैं, ऐ अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।